जय माता की। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और देखिए सुबह सुबह का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ। मैं आई हूँ ऊपर छत में, और छत में बगल में ही मकान से खेत लगा हुआ है। तो ये देखिए पानी की टंकी है, और यहाँ गांव के लोग कैसे मतलब हल जोत रहे हैं। मतलब ये लकड़ी का हल है और बैल फंसे हुए हैं और खेत को जोत रहे हैं। सो आप लोगों ने शायद काफ़ी लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, तो मैंने वीडियो भी बना लिया। मैंने कहा आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज थोड़ा टाइम मिला तो हमने सुबह का नज़ारा भी यहाँ का ले लिया। और अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे कि भाभी ने खाने में आज क्या बनाया है। तो किचन में चलते हैं, भाभी के खाने में मिलते हैं। तो भाभी ने खाने में यहाँ बनाए दाल चावल सब्जी रोटी। तो बिट्टू भी लगी हुई है, भाभी रोटी सेक रही हैं, हम खाना निकाल रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा दाल चावल सब्जी रोटी भाभी ने रेडी कर दिया। सुबह सुबह 10:30 बज रहे हैं और हम लोगों को कहीं जाना भी है। अभी हम आप लोगों से नहीं बताएंगे हम लोगों को कहाँ जाना है। तो बिट्टू हंस भी रही है और बिट्टू तैयार होकर के रेडी भी हो गई है। और यहाँ दादू भैया और काफ़ी लोग आज भी खाना खा रहे हैं, क्योंकि दादू भैया का तो हमेशा का यही काम है कि खाना काफ़ी लोग ही 10-15 लोग ही डेली के खाते रहते इनके पास। और हम अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी हम आपसे नहीं बताएंगे। और बिट्टू हम सब लोग जा रहे हैं, आगे देखिए आप लोग। ये देखिए कमासिन जो उस दिन आपको बताए, तो कमासिन के पास हम लोग आ गए और कितने सारे जानवर आ गए। तो मैंने यहाँ की भी वीडियो बना लिया और गाड़ी भी हमारी खड़ी हो गई और जानवर निकल रहे हैं बगल से। तो बिट्टू भी बगल से बैठ करके मुस्कुरा रही है और बिट्टू बहुत ही मज़ा ले रही है जानवरों को देख करके। और आगे चलिए मिलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम आपसे नहीं बताएंगे। और हम अब कहाँ गए, आप लोगों को नहीं पता होगा कि अब हम कहाँ गए। तो अब हम थोड़ी से आप लोगों से बताते हैं कि हम कहाँ गए। हम आ गए जमरेही बाबा, और ये कमासीन और अमलोखर के बीच में पड़ता है। तो बहुत ही प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है भोले बाबा का। यहाँ किसी को फांसी लगना था, यम के दूतों से बचा करके भोले बाबा लाए हैं। तो यहाँ का नाम है यमरेही बाबा। तो भोले बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये है तालाब, इसी तालाब में ही खोदाई पर ही भोले बाबा निकले थे। और जब भोले बाबा निकले थे तो यहाँ के लोगों को किसी न किसी को सपने दिए थे, तो कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं इसी तालाब में हूँ। तो तालाब की खुदाई हुई, और जब खुदाई हुई भोले बाबा की भी खुदाई समय वो लग गया था कुल्हाड़ी, तो दूध निकलने लगा था। तो यहाँ का नज़ारा मैं सब आपको दिखा रही हूँ, छोटे छोटे मंदिर और गांव का नज़ारा। और ये भोले बाबा का सामने का ही मंदिर के अंदर मैं एंट्री कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ कितने घंटे और कितने मतलब सब, और बहुत ही अच्छा। और हीरू भी अंदर पहुँच गए, हीरू ने प्रणाम कर लिया और दर्शन भी कर लिया, क्योंकि हीरू ही हमको लेकर के आए थे। आज हम सुबह से हमको हमारी लगन लगी थी कि भोले बाबा के दर्शन के लिए जाना है। सो हम लोग आ भी गए और आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ। तो देखिए मनु, गोविंद, मीना सब लोग दर्शन कर रहे हैं, और नीरज भी गए हुए थे, जो हम हाय मोर बोलते हैं, वो भी हमारे साथ ही गए हुए थे। तो यहाँ का मैं नज़ारा देखा, देखिए टीन का सेट लगा हुआ, टीन के सेट से ही ये पीपल का पेड़ ऊपर तक निकला हुआ है। और छोटे छोटे भगवान जी कैसे बैठे हुए हैं, और बहुत मतलब बरसों पुराना ये पीपल का पेड़ है, कभी नहीं सूखता है। कुछ भोले बाबा की बहुत ही यहाँ महिमा है कि हम बता नहीं सकते। अब मैं भोले बाबा को आपको दर्शन करा रही हूँ। तो ये देखिए अब मनु भी यहाँ के फेरे लगा रहे हैं, अभी परिक्रमा दे रहे हैं। और ये देखिए भोले बाबा, सर्प भी ऊपर ऐसे है सर्प। और ये भोले बाबा निकले हुए भोले बाबा तालाब से निकाले गए थे। ये देखिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यहाँ तो मैं पैदल आती थी पछौआ से, और यहाँ तक मैं पैदल आती थी। तो अब तो गाड़ी घोड़ा से सब लोग आते हैं, गाड़ियों में ही आते हैं। अब देखिए यहाँ कितने घंटे लगे हुए हैं, जिसकी इच्छा पूरी होती, मन्नत यहाँ का यही रहता है
कि जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो लोग यहाँ पे घंटा ऐसे चढ़ाते हैं। तो यहाँ न जाने कितने हजार घंटे टंगे हुए हैं। और बिट्टू हम क्योंकि थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे ना, हम यहाँ 1:30 बजे पहुँचे हैं दोपहर में। तो वैसे भी हम लोगों ने सुबह से इतना काम हो गया था, लेट जाने के कारण यहाँ का जो गेट है ये ताला बंद हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने सब लोगों ने मिल करके ऊपर से ही जल चढ़ा दिया। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, हम लोग इतने भाव से गए तो भोले बाबा के दर्शन हो गए। और इस पुरुषोत्तम मास में तो जितना मंदिर भोले बाबा के दर्शन हो जाए, जितना भक्ति भाव हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो ये देखिए हम सब बेलपत्र फूल लेकर के भी गए थे, तो पूजा भी हो गई और थोड़ा आरती भजन भी अपना करने जा रहे हैं। और आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा रहे हैं कि देखिए भोले बाबा के कैसे चोट लग गई थी। और जब चोट लगी ना खुदाई के समय, तो भोले बाबा के मतलब दूध निकलने लगा था, दूध की धारा निकलने लगी थी। तो अब हम चल रहे हैं आरती करने और थोड़ा यहाँ का और भी आपको सब कुछ बताएंगे, अभी आगे बताती हूँ। तो अब देखिए बाहर का मैं नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। यहाँ भी पीपल का पेड़ है और छोटे छोटे भगवान बैठे हुए हैं। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और जब इनको निकाला गया था, तो जब इनके मतलब ये देख रहे हैं थोड़ी सी मूरत फूटी हुई है, तो यहाँ दूध की धारा निकलने लगी थी। तो किसी को यमराज मतलब फांसी की सजा होने वाली थी, तो उन्होंने मन्नत माना और भोले बाबा तालाब से निकाले गए। तो आप लोग जो भी प्यारे प्यारे व्यूवर्स देखते हैं मेरी वीडियो को, और मैं कितना भक्ति भाव सब हर जगह गौरा बाबा के दर्शन कराई। देखिए यहाँ के, और 11 दिन रुद्राभिषेक का मंत्र द्वारा सब आपको दर्शन कराती रही। तो ये पुरुषोत्तम मास में जितना भी दर्शन भक्ति भाव हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और मैं आपको देखिए अंदर तक का दर्शन करा रही हूँ भगवान के। और अब यह आगे देखिए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हीरू आगे बैठे हुए हैं, गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। और थोड़ा टाइम तो हम लोगों के पूजा पाठ में लग ही गया। तो अब देखो छोटा से एक गांव है, छोटे से ही गांव में मतलब ये जमरेही बाबा का मंदिर है। तो यहाँ के लोग भी कितने भक्ति भाव वाले हैं। अब आगे हम आपसे मिलते हैं। अब हम आ गए आश्रम और जमरेही बाबा के दर्शन हो गए। सो यहाँ देखिए कल कितनी कन्या थी, कितना मतलब सूना सूना सा लग रहा है। और 11 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक भंडारा चला और बिल्कुल यहाँ जगह नहीं थी। एकदम से इतनी कन्या और इतने अच्छे सबके भाव कि बिना बुलाए सब कोई खाने पे आया था। और ये देखिए जहाँ पूजा हो रही थी कितना सोना लग रहा है। यहीं हम लोगों ने 11 दिन कितना पूजा पाठ भक्ति भाव सब कितना अच्छा लगता था और एकदम से सूना सूना है। तो अभी अभी जस्ट मैं गाड़ी से उतरी और सुबह तो वही हम लोगों मतलब 11:30 बजे बस चाय ही लिए थे और 3:30 बज रहे हैं और अभी तक हम खाना नहीं खाए हैं। अब जा रहे हैं, मीना बुला रहे, बिट्टू कह रहे बुआ आइए खाना खाइए। मैंने कहा थोड़ा सा बस आप लोगों से मैंने कहा बात कर लेती हूँ तब जाती हूँ खाना खाने। अब भाभी तो भैया महान हैं, वो तो अभी भी काम में लगी हुई हैं। सुबह से इतने सारे काम और सुबह से करीब 20-25 लोगों का कच्चा खाना मतलब कच्चे खाने में क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाई और इतने बर्तन, पूरे घर की धुलाई साफ सफाई। वैसे थे काफ़ी लोग मतलब, लेकिन जब तक अपने लोगों को लगना पड़ता है, जब तक भाभी नहीं लगती तब तक कोई काम नहीं होता, वो तो आप लोगों को भी पता है। तो मतलब अब चल रहे हैं हम घर के अंदर, अभी भी वो काम में लगी होंगी, कुछ ना कुछ उनका काम चल ही रहा होगा। और कितना सूना लग रहा है, 11 दिन मतलब लगता था यहाँ से बिल्कुल जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। और अभी भी हमको यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा पूरा दिन लगता है यहीं बैठें। और कितना अच्छा आंवला आपको दिखाऊंगी, आंवले का पेड़ इतना इतना बड़ा सा आंवला है और इतना अच्छा लगता है। आंवला है, अमरूद है, बेलपत्र के तो 5, 6, 7 पेड़ हैं। और हम यहीं से बेलपत्र तोड़ करके भोले बाबा को ले गए थे, जमरेही बाबा।
तो अब आपसे क्या बताएं कि यहाँ हकीकत में वो तो आप लोगों को पता ही है कि सदगुरु भगवान की कुटी में हकीकत में ही भगवान हैं। तो भाभी और दादू भैया कल तो इतना भंडारा चलने के बाद भी आज भी भाभी को एक भी टाइम नहीं मिला, पूरा दिन काम में। और इसीलिए हम भी नहीं गए हैं लखनऊ, क्योंकि भाभी अकेले हो जाती और थोड़ी बहुत हम लोग भी हेल्प कर ही दिए हैं। वैसे तो इतनी थकावट और सब देख रहे हो किस तरह, चलिए कोई बात नहीं है, फिर ये अपने आप सब सही हो जाएगा। जिसकी भक्ति भाव की लगन रहती है ना, तो थकावट और सब कुछ चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं होता है। ऐसे ही भगवान इतनी हिम्मत दे देते हैं। अब देखिए सुबह से इतने सारे भाभी के साथ काम भी कराए हैं और दर्शन भी कराए और 3:30 बज रहे हैं। सिर्फ हम चाय पी के गए थे क्योंकि भोले बाबा के दर्शन करना था, तो हमने सोचा खाना खा के नहीं जाएंगे, तो अब चलते हैं अंदर। और भाभी भी अभी भी काम में लगी होंगी, तो अब हम लोग आ गए अंदर और भाभी अभी है बैठी हुई है। दीदी का फोन आ गया है तो बात कर रही हैं। अब हम भी जा रहे हैं खाना खाने और मीना खा रही खाना। तो चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ। चूल्हे का तो नहीं है, भाभी ने गैस में ही बनाया है क्योंकि चूल्हे में बनाना बहुत मुश्किल था, काफ़ी लोगों के लिए खाना बनाना था। तो दाल चावल रोटी सब्जी सब भाभी ने गैस में ही रेडी किया है। तो अब जा रहे हैं हम खाना खाने। शाम को मिलते हैं आप लोगों से। शाम के 5:30 बज रहे हैं और देखिए यहाँ भाभी के यहाँ बर्तन धुलने भी आ गए, टीटीआई भी बैठे हुए हैं और सब कामकाजी लोग सब इकट्ठा हो गए। ये देखिए मामा जी भी अतर्रा से आ गए, हमारे नंदू मामा हैं, तो मोटे तगड़े मामा जी हैं। और भाभी भी काम में लगी हुई हैं और एक गांव की बूढ़ी माँ आ गई हैं, बेचारी गिरते पड़ते आई हुई हैं और 3 बेटे हैं और पूछ रही थी दादू भैया कहाँ है, तो दादू भैया आराम कर रहे थे। तो अब आ भी गए बूढ़ी माँ के पास से, रो रही हैं, कह रही हैं कि 3 बेटों के कोठी बंगला होने के बाद कोई मेरी दवा नहीं कराता, दादू भैया आप मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलिए। अब मैं हफ्तों से महीनों से बीमार पड़ी हूँ। सो देखिए बेटा बहू होने के बाद भी कभी कभी ये अवस्था ऐसी होती है कि मतलब कोई किसी का नहीं होता। और मनु तैयार हो रहे हैं कि बिट्टू अतर्रा जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। वैसे भी बिट्टू को आज जाना नहीं, दादू भैया मना कर रहे हैं कि नहीं आज जाना, इन लोगों को कल सुबह निकलना है। और भाभी ने खीर बना के रखा था तो फ्रिज में खीर रखी है, तो इधर दादू भाई तैयार होकर डॉक्टर को भी बुलाने जा रहे हैं और हम खीर भी निकाल रहे हैं। तो सब लोग खीर भी खाने जा रहे हैं। देखो वीरू और नंदू मामा खीर खा रहे हैं और मेवे वाली खीर भाभी ने कितना रबड़ी वाली खीर बनाया, तो सबको मैं निकाल भी रही हूँ। बिट्टू सब लोग खा भी रहे हैं और आगे मैं दिखाती हूँ कि बूढ़ी माँ कैसे बेचारी बैठी, उनके पोते भी आ रहे हैं लिवाने के लिए, लेकिन वो जाने के लिए नहीं कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कभी कभी ये होता है ना कि देखिए बेटा बहू होने के बाद भी ये अवस्था ऐसी होती है कि मतलब कोई किसी का नहीं होता। अब दादू भैया आ भी गए इनकी दवा लेकर के और भाभी कह रहे हैं कि आप यहीं रुक जाइए, यहीं रहिए, आपको कहीं नहीं जाना है। और ये इनके पोते खड़े हुए हैं लेने के लिए, बोली दादी चलिए, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और मीना भी बैठी हुई हैं, सब लोग मतलब उनको समझा रहे हैं, वो बेचारी इतना रो रही हैं। और जब अपने घर से यहाँ तक आई हैं तो कई जगह गिर भी गई, इनके पैरों में चोट भी लग गई और बहुत परेशान हुई। ये होते हैं भाव। आज ये बूढ़ी माँ को ये भाव पता है कि दादू भैया के यहाँ हर प्रकार का मतलब लोग जाते हैं और किस तरह का वो धार्मिक काम कर रहे हैं। तो काफी लोग सोचते भी होंगे कि मैं वीडियो के लिए ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने भाइयों को इतने सालों से जानती हूँ और यही काम मेरे पिताजी भी करते थे और यही काम मेरी माँ भी करती थी। आप लोगों को पता ही है कि हर एक इंसान के सुख दुख में, और आज इतने पछुआ के लोग हैं। कल हम इतने लोगों से मिले जो लोग आए खाना खाने में, बोले आप जैसे माता पिता किसी के नहीं थे। बताइए कुछ तो उनमें ऐसी चीज थी, आज वो नहीं है, फिर भी पूरा पछुआ का लोग रो रहा है उनके लिए और आज भी कोई नहीं भुला पाता। तो यहाँ कोठी बंगला ऐसो आराम किसी का नहीं है। अच्छे कार्य करिए जिसमें आपके जाने के बाद भी याद किया जाए। तो यहाँ पशु पंछी वाला काम नहीं करना चाहिए। आज आपकी ये माँ रो रही है भटकते भटकते दादू भैया के पास। अरे कैसे बहू बेटा है कि अपने माँ बाप के नहीं, आप अपने माँ बाप के नहीं है तो गैरों के आप कैसे हो सकते हैं। तो ये कष्ट मुझसे देखा न गया, तो मैंने तुरंत फोन उठाया और वीडियो भी बना लिया कि देखिए धर्म कर्म ही साथ जाता। आज ये बूढ़ी माँ 1 किलो सोना से लदी रहती थी आज से 10 साल पहले,
और आज इसका कोई सहारा नहीं है। तो मैं आप वीडियो का यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर मेरा सब अच्छा लगे तो जय माता की कर